हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू MFK क्लासेस एंड हाउ आर यू डूइंग गाइज। सो गाइज आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन के सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन होता है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल ड्रा कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया ए बी एंड सी, और ये जो है आपका इसके पैरेलल है ई एंड एफ। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो गिवन यहाँ पर क्या है बच्चा, इसमें जो गिवन है आपको पता है बीपीटी कहता क्या, यू नो वेरी वेल दैट। ठीक है, गिवन दैट क्या गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के। हमें शो क्या करना है यहाँ पर, टू शो क्या करना है कि ए ई अपान में बी ई इक्वल है ए एफ अपान में एफ सी। देखिए बीपीटी ये कहता है कि हमारा अगर कोई ट्रायंगल हो और एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रा की जाए तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब दिस अपान में दिस इक्वल टू दिस अपान में दिस। यू नो वेरी वेल दैट। ठीक है, तो इसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर? हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हमने जो है ई एन या फिर ई जी कह दो, ई जी ड्रा करना है। ई जी पैरेलल टू ए ई है ना, ई जी सॉरी पैरेलल है, परपेंडिकुलर, ई जी परपेंडिकुलर टू ए एफ। और क्या करना है, एफ एल मान लो यार। ठीक है, एफ एल या फिर एम एन कह दो, एफ एन। ठीक है, एफ एन परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, एफ एन परपेंडिकुलर टू ए ई। दूसरी चीज़ और क्या करेंगे, हम बी को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, बी टू एफ यानी कि बी एफ, और क्या सर, और क्या, ई टू सी यानी कि ई सी। ये ड्रा किया, ज्वाइन कर दिया, यानी कि ज्वाइन बी एफ एंड ई सी। इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना ही करना है। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना ही करना है। इतनी बातें आई कि नहीं आई, इतनी बातें आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए यहाँ से और क्या किया जा सकता है, इतनी बातें हो गई। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को ए ई एफ है ना, ट्रायंगल ए ई एफ कैसा बना है, कुछ ऐसा है ना, ये वाला ट्रायंगल ए ई एफ। अब इसका मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सर निकाल लेते हैं एरिया, क्या ही दिक्कत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और हमें पता है जो ट्रायंगल का एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका, ए ई। ठीक है, ए एफ है, ए एफ। ठीक है, और हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, अरे भैया इसको देख, इसको देख, इसको देख, ये ट्रायंगल देखा। ठीक है, तो ये बेस हो गया, इसकी हाइट क्या हो गई, ई जी। तो हाफ इंटू बेस यानी कि ए एफ मल्टीप्लाई बाई ई जी। ठीक, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी चीज़ हमने इसको ले लिया। आफ्टर दैट अब मैं इसको लूँगा, किसको किस वाले ट्रायंगल को अब की बार ले रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल को, ई एफ सी को। अब की बार मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ। ठीक है, अब देख भैया, यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ऐसा ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये पूरी इसकी हाइट होगी ना। या फिर ऐसा अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, तो
तो इसकी हाइट कैसे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर पीछे ला करके इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये आपका ट्रायंगल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये है और इस पूरे के भी तो परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नहीं, इसकी हाइट क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की जो हाइट हो जाएगी, ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ इसको जब मैं पीछे ले गया, इसको पीछे ले गया तो इसकी ये हाइट नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब मैं इसका निकालूंगा जब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ EFC, EFC तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस आपका क्या है FC, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी EG मल्टीप्लाई बाई EG। बोलिए इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें आ गई, बिल्कुल आ गई। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, इतना अपान में इतना अगर कर दूँ, एरिया ऑफ AEF अपान में एरिया ऑफ EFC इक्वल टू हाफ ऑफ AF मल्टीप्लाई बाई EG अपान में हाफ ऑफ FC मल्टीप्लाई बाई EG। EG से EG ख़त्म, हाफ से हाफ ख़त्म, यानी कि एरिया ऑफ AEF जो आया अपान में एरिया ऑफ EFC जो आया वो क्या आ गया, AF अपान में FC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया, उसके बाद जो है ठीक है थोड़ा इसको अलग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब की बार मैं यही ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल AEF, ठीक है, एरिया ऑफ AEF क्या हो जाएगा, ठीक है, हाफ, ठीक है, ये AEF इसको ले रहा हूँ, ठीक है, AEF तो ये हाफ होगा। अब की बार इसको मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है, AE को, तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या हो जाएगा, NF मल्टीप्लाई बाई NF, इतनी बात, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैं ट्रायंगल लूँगा, कौन सा, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये यानी कि EFB, कौन सा, EFB, ठीक है, ट्रायंगल EFB। यह मैं जब इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ EFB क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस, बेस क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, बेस क्या बनेगा EB, ठीक है, EB। हाइट क्या बनेगी, हाइट ये आपका ट्रायंगल है, देखिए ये, देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये बेस है, तो जब इसको मैं पीछे ढकेलूँगा तो ये पूरी हाइट बन जाएगी, ठीक है, तो NF हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका NF, ठीक है, NF, ठीक। अब की बार फिर वही काम करूँगा, 2, 3 एंड 4 को डिवाइड कर दूँगा, तो एरिया ऑफ AEF अपान में एरिया ऑफ EFB इक्वल टू हाफ एरिया EFB में पूरा कितना है, AE मल्टीप्लाई बाय NF अपान में हाफ EB मल्टीप्लाई बाय NF। अरे इस वाली बात को और इस वाली बात को दोनों को डिवाइड लगा दिया, तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ करेंगे, राइट का राइट के साथ करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AEF अपान में एरिया ऑफ EFB इक्वल टू हो जाएगा, NF से NF कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या बचेगा AE अपान में EB, ठीक, बोलो बोलो बोलो, AE अपान में EB, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, हमें चाहिए क्या है, AE अपान में इतना, AE अपान में BE, AF अपान में FC, ये वाली बात चाहिए, ठीक है, यही चाहिए, ठीक। अब देखो हमें क्या, एरिया ऑफ AEF अपान में इतना, AF अपान में FC,
ए एफ अपान में एफ सी, ए ई अपान में ई बी। अगर ये वाला इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों अगर इक्वल होता तो ये वाली बात इक्वल हो जाती। तो क्या देखते हैं कि नहीं, यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए ई एफ, एरिया ऑफ ई ए एफ, ऊपर ऊपर वाली तो बातें सेम है, ऊपर ऊपर वाली बातें सेम हैं, यानी कि हम मेरा कहने का मतलब ये है दैट मीन्स यहाँ पर ये वाली बात एरिया ऑफ ए ई एफ, एरिया ऑफ ए ई एफ दोनों सेम है। और ये क्या है, एरिया ऑफ ई बी, ई एफ बी है और एरिया ऑफ ई एफ सी है। ये दोनों अगर कहीं सेम हो जाए तो बात बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसको मैं थोड़ा सा फिर से छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये दोनों बात इक्वल कब हो जाएगी, हमें ये चाहिए कि एरिया ऑफ ई एफ सी इक्वल हो जाए एरिया ऑफ ई एफ बी के, ठीक है, ये हमें चाहिए। ये कब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए। ई एफ सी कौन है, ई एफ सी यही तो है भैया, ई एफ सी जो है आपका यही तो है, ई एफ सी, ई एफ सी यही है ई एफ सी। और ई एफ बी कौन है, ई एफ बी ये है, ठीक है, ई एफ बी ये है, ई एफ बी ये है और ई एफ सी ये है। तो यहाँ पर देखिए जो है ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, देखिए इस ट्रायंगल का बेस सेम है ना, ये बेस एक है, इसका भी बेस यही है, इस ट्रायंगल का बेस यही है, इस वाले ट्रायंगल का बेस यही है, ठीक है। तो यहाँ से एक थ्योरम है कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं चूंकि दिस इक्वल टू दिस कब होगा, चूंकि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, ठीक है, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो दोनों एरिया आपका अब इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि एरिया ऑफ ए एफ ए ई एफ अपान में एरिया ऑफ ई एफ सी को एज इट इज़ लिख दिया इक्वल टू ए एफ अपान में एफ सी। और इस वाली बात को लिख सकता हूँ ये यहाँ से, इस वाली बात से यहाँ से वाली चीज़ें आ गई, और यहाँ से जो चीज़ें आएंगी एरिया ऑफ ए ई एफ अपान में, ठीक है, अपान एरिया ऑफ ई एफ बी के प्लेस पर ई एफ सी नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो ई एफ बी, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल टू ए ई अपान में ए ई अपान में बी ई, ठीक। अब देखो ये वाली बात सेम, ये वाली बात सेम, ये इसके इक्वल, ये वाली बात इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ए एंड बी से क्या कह सकता हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ ए एफ अपान एफ सी इक्वल टू ए ई अपान, ठीक है, ए ई अपान बी ई, ए ई अपान में बी ई। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, बिल्कुल आ गई। तो देखिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कैसे करना था। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये वाला ट्रायंगल लिया, बेस ये बनाया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से ये आ गया। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लिया, बेस आपका एफ सी बना, इसकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इसकी क्या हाइट हो जाएगी ई जी, यहाँ से ये हो गया। फिर दूसरी बार वही काम इस ट्रायंगल में किया, ठीक है, बेस अब की बार इसको बनाया, हाइट ये हो गई। फिर ये ट्रायंगल लिया ई एफ सी, अब की बार बेस ई एफ बी बनाया और हाइट इसकी एन एफ हो गई। दोनों को फिर डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड किया। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि ये
दोनों बात ऊपर वाली तो सेम हो रही थी, नीचे वाली बात दिक्कत कर रही थी। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो वहाँ से यूज़ कर लिए ए एंड बी, तो यहाँ से दोनों आपका पैरेलल हो गया। तो आई होप बीपीटी थ्योरम का जो प्रूफ है आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ही दीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।